ओके क्लास, तो कहाँ पर थे हम थे यहाँ पर टेक्स्ट वाले ग्रुप के अंदर। सही है। और यहाँ पर सबने टेक्स्ट बॉक्स देख लिया था हमारा क्या काम करता है। सही है। मैं अगेन आपको एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ठीक है। तो दो अब बातें नहीं करें। यहाँ पर मैं टेक्स्ट बॉक्स का देखिए मैंने क्लिक करा, यहाँ पर कस्टम टेक्स्ट बॉक्स बना रहा हूँ मैं। ठीक है, ड्रॉ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर इस तरीके से। यहाँ पर कुछ लाइक इस तरीके से मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इस टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर दिया। सही है। अच्छा, ड्रॉ करने के बाद मैंने आपको इसके कुछ ऑप्शंस बताए थे। ठीक है, और कुछ ऑप्शंस आपको ये भी बोले थे कि आप लोग घर से देखिएगा। तो किसी ने बाय चांस देखने की कोशिश करी? ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि इसके अंदर जो सेंड टू बैकवर्ड है, इसका क्या मतलब है? ठीक है। पीछे की तरफ कहाँ पर? बॉक्स के पीछे। बॉक्स है, बॉक्स के और कौन से बॉक्स के पीछे ले गए हैं? एक मिनट, यहाँ पर मैं अगर कोई डमी कंटेंट ऐड करता हूँ, एक मिनट। डमी कंटेंट, डमी कंटेंट की वेबसाइट बताई थी मैंने आपको, lipsum.com। सही है। तो भाई अब कोई मसला है ना, ऊपर शिकायत करके आना। सही है। ऊपर होते हैं सर गुलरेज, अगर कोई भी इशू है तो उनको जाके बोल के आएंगे सर हमारे सिस्टम नहीं चल रहे, हमें सिस्टम दूसरे प्रोवाइड किए जाएं। सही है। lipsum.com, अगर अभी भी बंद हो गया तो आप जाके ऊपर बोल के आ जाना। ठीक है, कुछ डमी कंटेंट है, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पर टेक्स्ट को तो पेस्ट कर दिया, लेकिन आपका ये टेक्स्ट बॉक्स देखें इस तरीके से आ रहा है। मैं इसको यहाँ से ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, लाइक मैं यहाँ तक के ले आता हूँ। अच्छा, मैं इसको यहाँ तक तो ले आया, लेकिन अब मैं इसके ऊपर अगर डबल क्लिक करूँ तो इसकी एडिटिंग एडिटिंग इनेबल हो जाएगी, आपको सबको पता है ये चीज़। सही है। अच्छा, उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन होता है बैकवर्ड का। बैकवर्ड का क्या काम होता है, मैंने यहाँ पर सिर्फ इसके ऊपर बैकवर्ड के ऊपर क्लिक करा तो ये तो बैकवर्ड में जा ही नहीं रहा। यहाँ पर देखें, मैंने बैक करा, बैकवर्ड जा ही नहीं रहा। सेंड टू टेक्स्ट बिहाइंड द टेक्स्ट, ये बिहाइंड द टेक्स्ट चला गया। देखें, बैकवर्ड ये उस सूरत में जाता है जब इसके पास यहाँ पर एक से ज्यादा टेक्स्ट बॉक्स हो। क्या हो इसमें? एक से ज्यादा टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है। अब वो किस तरीके से? मिसाल के तौर पर आपने एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करा। ठीक है। अब आप चाहते हैं कि इसके अंदर मैं एक और टेक्स्ट बॉक्स ऐड करूं, अब वो किस तरीके से होगा? इंसर्ट में अगेन जाएंगे और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करके ड्रॉ के ऊपर क्लिक करेंगे। सही है। अब मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर एक और टेक्स्ट बॉक्स बना दिया कुछ लाइक इस तरीके से करके। अभी आपके पास बन गया। मैं यहाँ पर से इसको फिल कर रहा हूँ ब्लैक से। सही है। और पीछे वाले को मैं फिल कर रहा हूँ, इसको मैं फिल कर देता हूँ कुछ अजीब कलर से। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब मैं मिसाल के तौर पर मैंने ये ब्लैक वाले टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करा और बैकवर्ड के ऊपर क्लिक कर दिया, तो ये कहाँ चले गए हमारे? बिहाइंड द टेक्स्ट या इस बॉक्स के पीछे? बॉक्स के पीछे। ठीक है, देख लेते हैं, ये देखें इसके पीछे छुप गया। सही है। अगेन हम इसको बैकवर्ड करेंगे तो देखें ये बैकवर्ड पे चला गया और ये फॉरवर्ड पे आ गया। ठीक है, इसको बैकवर्ड बोलते हैं और जो फ्रंट पे आता है उसको फॉरवर्ड। सही है। अब जैसे मिसाल के तौर पर यहां पर आप क्लिक करें और यहां पर आप लिखें सेंड बिहाइंड टेक्स्ट। सही है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, अब कहां गया हमारा? टेक्स्ट के पीछे, ना कि इस बॉक्स के पीछे। ये देखें, आप यहां पर चले गए ये इसमें से, क्योंकि यहां पर देखें आपका अभी क्या हो रहा है, ये इसके पीछे अभी, क्योंकि आपको पता है बैकग्राउंड इसका पेज का व्हाइट होता है, तो इसी वजह से ये अभी पूरा कवर यहां तक नहीं कर रहा। सही है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपली यहां से इस तरीके से बिहाइंड द टेक्स्ट कर रहे हैं लेकिन टेक्स्ट के ऊपर नहीं आ रहा। ठीक है।
इसी तरीके से हम यहाँ ऊपर करते हैं तो ये देखिए यहाँ से आ रहा है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक इस टेक्स्ट के ऊपर कोई बैकग्राउंड कलर अप्लाई हुआ है आई थिंक। हाँ बोल क्या है? लास्ट में भी क्या नाम है आपका? बोल क्या है? क्या बोल रहे हैं? किसको बोला आपने? मैंने किसको बोला था आपको? बोले कहीं नहीं, पानी पीने जा रहा हूँ। ठीक है क्लास, तो कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह आप इस तरीके से इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से ये टेक्स्ट बॉक्स भी डिलीट कर देता हूँ। बताने का मकसद ये है कि टेक्स्ट बॉक्स, आप जो बैकवर्ड का कॉन्सेप्ट होता है वो आपका क्या होता है, आपके जो भी टेक्स्ट बॉक्सेस ऐड करेंगे उसके अंदर बैकवर्ड मतलब बैक होता जाएगा, और फॉरवर्ड का यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, उससे आप क्या कर सकते हैं, इसको फ्रंट पे लेके आ सकते हैं। सही है। अच्छा देखें यहाँ पर, ये तो हो गया आपके पास टेक्स्ट बॉक्स का कॉन्सेप्ट। देखें टेक्स्ट बॉक्स में प्री बिल्ड भी आता है आपके पास कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखें बैंडेड साइड बार आ रही है और यहाँ पर बहुत सारे हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, टक क्यों हो गया ये वाला। मैं कुछ इस तरीके से सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखें आपका क्या हो गया, ये ऑटोमेटिक डिजाइन एक कुछ बना हुआ है, वो आपके पास डिजाइन लिखा हुआ आ गया, ठीक है। और यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि डमी कंटेंट, ठीक है। और यहाँ पर देखें कुछ हमारे पास कंटेंट वगैरह ऐड हुआ हुआ है। तो कुछ इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, अपने प्री बिल्ड टेक्स्ट बॉक्सेस बना सकते हैं। सही है। अच्छा अगर मैं इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करूं तो यहाँ पर देखें आपके पास इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर भी और टेक्स्ट बॉक्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो एक साथ क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसने ग्रुप करा हुआ है इसको। ग्रुप किस तरीके से, यहाँ पर इधर जाएं तो यहाँ पर देखें अभी मैं इसको अनग्रुप करूं, ठीक है। और अनग्रुप करके क्लास यहाँ पर देखें, मैं अगर इसको मूव कर रहा हूँ ये अलग मूव हो रहा है, ठीक है। मैं अगर इसको पकड़ के मूव कर रहा हूँ तो ये आपका अलग मूव हो रहा है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि ये आपका क्या हुआ था, अभी ग्रुप हुआ हुआ था, ठीक है। तो ग्रुप का आपको पता है किस तरीके से होता है, सबको पता है, मैंने करके बताया था प्रीवियस क्लास में। सही है। तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है इसमें। सिलेक्शन पेन में क्या होता है क्लास, सिलेक्शन पेन में ये होता है कि आपने जो सेलेक्ट करा हुआ है ना, उसके अंदर आपको ये बताएगा इस ग्रुप के अंदर आपने क्या क्या चीजें ऐड करी हुई है। यहाँ पर देखें टेक्स्ट बॉक्स 204, अब इसमें मैं अनहाइड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ से हाइड हो गया। तो इसका क्या मतलब है, जो आपका टेक्स्ट था वो ये वाला था, ठीक है। इसी तरीके से रेक्टेंगल में आपके पास ये वाला कुछ बॉक्स था, ठीक है। और लास्ट में आप जाए तो आपके पास ये देखें, ये ऊपर वाला आ जाता है आपके पास, ठीक है। तो अगर यहाँ से आपने हाइड और अनहाइड करना है, देखें डिलीट और हाइड में डिफरेंस होता है। डिलीट में क्या होता है, आपका कंटेंट वहां से परमानेंट रिमूव हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो आपका हाइड होता है, वो हाइड का क्या मतलब होता है, कंटेंट वहीं पर रहता है लेकिन वो गायब हो जाता है, ठीक है, हाइड हो जाता है। तो आपने यहां से हाइड और अनहाइड करना है तो इस तरीके से आप हाइड और अनहाइड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए हम यहाँ पर इंसर्ट पे अगेन जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पर देखिए आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है ड्रॉप कैप का, ठीक है। ड्रॉप कैप का क्या मतलब होता है, ये मैंने आपको आई थिंक बताया था ये चीज, ठीक है। तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो मुझे बताएं ड्रॉप कैप का क्या मतलब होता है, क्या चीज? पैराग्राफ का आपके फर्स्ट वर्ड क्या कर देता है, वो कैपिटल कर देता है, सही है। और इन मार्जिन का क्या मतलब होता है, देखें ड्रॉप कैप में यहाँ पर ये देखें आपके इसी पैराग्राफ के अंदर बना हुआ आएगा, ठीक है। लेकिन इन मार्जिन में आपका बाहर हो जाएगा, देखें इस तरीके से। अगर आपको कुछ इस तरीके से चाहिए तो यहाँ पर इस तरीके से ऐड कर लें, अगर इवन के इस तरीके से चाहिए तो आप इन दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, और इवन के आपको नहीं चाहिए तो आप नन पे क्लिक कर दें, ठीक है। उसके बाद देखिए क्लास हमारे पास यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है सिग्नेचर लाइन का, ठीक है। सिग्नेचर लाइन का क्या मतलब होता है, यहाँ पर अगर आपने कोई सिग्नेचर वगैरह यहाँ पर कोई भी अपने रखने हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे सिग्नर सिग्नर फॉर एग्जाम्पल अपना कोई भी नाम दे दें यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ एपटेक, ठीक है। और यहाँ पर मैं दे देता हूँ फैकल्टी, और ईमेल एड्रेस में ऐड कर देते हैं aptech@kurangi.com, सही है। और उसके बाद जीमेल के ऊपर नहीं जाएगा, ये ऐसी फजूल की है, कोई काम की नहीं है, डमी है, ठीक है। और यहाँ पर इसके बाद मैं सिंपल क्या कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉर टू दी सिग्नर्स, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन वगैरह यहाँ पर आपकी मर्जी है, देना चाहें ना देना चाहें। तो देखें कुछ इस तरीके से आपका ये सिग्नेचर ऐड होके आ गया, ठीक है। अब इस सिग्नेचर को आप क्या कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे सिग्नेचर, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है। और यहाँ से इनके आप इमेज वगैरह भी लगा सकते हैं, मैं इमेज यहाँ से कोई सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा ये आपको लगाना कहाँ होगा, मिसाल के तौर पर ये सिग्नेचर्स वगैरह आप कहाँ पर ऐड करते हैं, पेज के लास्ट में, ठीक है।
जो भी आप इन केस अगर आप कोई बुक बना रहे हैं तो बुक में आप कहाँ पर ऐड करेंगे, पेज के लास्ट में, ठीक है। इसी तरीके से होता है ऑथर्स वगैरह के नेम, ठीक है। तो आई थिंक ये इमेज ऐड नहीं हो रही, तो ऑनलाइन इमेज में कोई इशू है। तो मैं यहाँ से कुछ एक सेलेक्ट कर लूंगा ये वाली इमेज, और मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैंने ऐड करी थी, ये ऐड क्यों नहीं हुई थी, एक मिनट। मैंने डबल क्लिक अगेन करूंगा, सेलेक्ट इमेज के ऊपर जाऊंगा, और यहाँ पर से मैं सेलेक्ट कर लूंगा कि ऑफिस लोगो। मैं सर्च के ऊपर क्लिक करता हूँ। आई थिंक इंटरनेट बड़ा स्लो चल रहा है यहाँ पर। दोबारा यही इमेज अगेन कॉपी यहाँ पर कर देते हैं, सेव, ठीक है। और देखें कुछ इस तरीके से आपका साइन में यहाँ पर ये ऐड होके आ गया, ठीक है। तो आपकी मर्जी यहाँ पर ऐड करना चाहें या आपकी मर्जी ऐड ना करें, ठीक है। अच्छा देखें, साइन वगैरह को आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी। आप इसको मिसाल के तौर पर आपने यहाँ तक के करा, और इसको आप ऐसा करें, एक मिनट होगा क्लास, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। और अच्छा, इसको अब आपने यहाँ पर से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है ना। तो ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए आप ऐसा करेंगे, इसको इसको सेलेक्ट कर लिया आपने, और सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको कंट्रोल प्रेस करता हूँ, तो ये आपका मूव नहीं हो रहा, ठीक है। मैं इसको इस तरीके से नीचे लेके जाता हूँ। बच्चों से पूछे, नहीं हो रहा नहीं हो रहा, किसी को भी नहीं हो रहा। वो देखें, यार तू क्या कर रहा है यहाँ पे, तू तो पीछे आ रहा है। तुम जाके करते यार। नहीं हो रहा, बार बार बंद हो जा रहा है। ये देखें, आप इसको सिर्फ यहाँ पर से क्लिक करके इस तरीके से नीचे मूव करते जाएंगे, तो यहाँ पर देखें आपके पास एक ब्लैक लाइन आ रही है। सारे डिस्टरबेंस क्यों हो रही है? यहाँ पर देखें आपके पास एक लाइन आ रही है, मैंने अभी क्लिक करके रखा हुआ है, ठीक है। मैंने अगर यहाँ पर इधर इधर लाके पेस्ट करना है, देखें आप यहाँ लाके इसको पेस्ट कर दें, सिंपल इस तरीके से, ठीक है। तो सिग्नेचर आपके कहाँ पर ऐड होते हैं? आपके पेज के लास्ट में, अगर आप कोई बुक वगैरह बना रहे हैं, सही है। अच्छा, उसके बाद देखिए हमारे पास ड्रॉप कैप अभी मैंने आपको बता दिया था, सिग्नेचर वगैरह भी मैंने आपको बता दिए, ठीक है। यहाँ पर से देखिए सारी चीजें इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे तो आपका सिग्नेचर यहाँ पर बन जाएगा, सही है। उसके बाद देखिए आपके पास डेट एंड टाइम, अगर आपने डेट एंड टाइम वगैरह ऐड करना है यहाँ पर अपने यहाँ पर वर्ड की फाइल के अंदर, तो आप यहाँ पर किस तरीके से करेंगे, मैं डेट एंड टाइम के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए आपके पास डेट एंड टाइम के फॉर्मेट्स आ रहे हैं, सही है। आप यहाँ से कोई से भी फॉर्मेट सेलेक्ट करके अपने डेट टाइम ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे ये वाला फॉर्मेट चाहिए जिसमें हमारे पास फर्स्ट में डे हो, देन हमारे पास डेट, और इसी तरीके से मंथ और ईयर, ठीक है। और यहाँ पर से इनके आप अभी तो हमारे पास दो जो लैंग्वेजेस कंट्रीज शो हो रही है, तो आप सिंपली यहाँ पर यूएस रखें, ठीक है। और अपडेट ऑटोमेटिकली का क्या मतलब होगा, क्या अपडेट में ये होगा, मिसाल के तौर पर अगर मैंने आज के दिन ये डेट ऐड करी और मैंने अपडेट ऑटोमेटिक को अनचेक रखा, तो हमारे पास जो डेट होगी वो आज के दिन ही रहेगी, सही है। आपका ईमेल के कोई भी डेट यहाँ पर लग जाए, ठीक है। तो अगर आप ऑटोमेटिक अपडेट पे हटा देते हैं, ठीक है, तो आपकी ये क्या डेट होगी, वही जो डेट आप जिस दिन इसको ऐड कर रहे होंगे, सही है। ऑटोमेटिक में अपडेट होती रहेगी डेट आपकी, ठीक है। तो मैं ऐसे अगर ऑटोमेटिक हटा दूं और यहाँ पर से एंटर करूं, तो यहाँ पर देखिए आपके पास कुछ इस तरीके से डेट का फॉर्मेट ऐड होके आ गया, ठीक है। सॉरी, मैंने ये वाला फॉर्मेट ऐड करना था। तो यहाँ पर से देखें कुछ ये आपका फॉर्मेट ऐड होके आ गया, देखें आज ट्यूसडे, और यहाँ पर 26 अगस्त, और इसी तरीके से आपका 2025, ठीक है। तो आपने अगर करंट डेट वगैरह ऐड करनी है तो आप कहाँ से करेंगे, डेट एंड टाइम से, सही है। और भी यहाँ पर है, देखें यहाँ पर आपके पास और भी है डेट वगैरह, टाइम टाइम भी है इनके, देखें। आपने अगर टाइम वगैरह ऐड करना है तो टाइम आप किस तरीके से ऐड करेंगे, मैं यहाँ पर इंटर प्रेस करता हूँ, और यहाँ पर मैंने टाइम ऐड करना है, मैं इधर जाऊंगा, और ये आपके पास कुछ टाइम वगैरह देखें, डेट के साथ आपके पास टाइम भी शो हो रहा है। मैं मिसाल के तौर पर सिंपल यहाँ पर विद सेकंड वाला भी करवा रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखें आपका विद सेकंड आपका क्या हो गया, ये अपडेट हो गया, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पर जाऊंगा, अपडेट ऑटोमेटिक के ऊपर क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर देखें आपके पास जो भी अपडेटेड टाइम होगा या जो भी आपका करंट टाइम चल रहा होगा वो आपके पास शो हो जाएगा। अब यहाँ पर जो 17 हो रहे हैं, वो 17 का क्या मतलब है, इसको 24 आवर्स वाला फॉर्मेट रखा हुआ है, ठीक है।
यहाँ पर देखें, अगर मैं मिसाल के तौर पर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर तो ये आपके पास फॉर्मेट ही चेंज हो रहा है। ये मतलब 17:39, ये क्या मतलब है? 5:39, सही है। तो ये आपका जो बाहर ममालिक में यूज होता है नॉर्मली 24 आवर्स वाला फॉर्मेट वाला यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पाकिस्तान में 12 आवर वाला यूज करते हैं बारह, लेकिन आपको बताने का मकसद ये है कि आपको चीजें पता होनी चाहिए, सही है। उसके बाद देखिए आपके पास ऑब्जेक्ट का आ जाता है। ऑब्जेक्ट में क्या है देख लेते हैं हम। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, और देखें यहाँ पर आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स वगैरह ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखें आपके पास वर्कशीट वगैरह, ठीक है, और कोई भी डॉक्यूमेंट्स, प्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें, फाइल वगैरह अगर आपने यहाँ पर ऐड करनी है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर कोई चार्ट वगैरह ये चीज ऐड करनी है, डिस्प्ले एज आइकन, ठीक है, और मैं यहाँ पर इसको एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपके पास एक एक्सेल की फाइल यहाँ पर ऐड हो गई, सही है। अब यहाँ पर देखिए मिसाल के तौर पर मैंने कुछ चार्ट्स वगैरह ऐड करी हुई है। एक मिनट क्लास। ओके, तो मैं ये बोल रहा था कि मैंने यहाँ पर अगर कोई भी फाइल ऐड करनी है इसके अंदर, तो हम इस तरीके से फाइल ऐड करेंगे। मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है, इसको ओपन अगर मैंने करना है तो यहाँ पर जैसे ओपन करेंगे देखें आपके पास कुछ चार्ट्स वगैरह इस तरीके से ओपन होकर आ गई, ठीक है। तो बताने का मकसद ये कि अगर आप यहाँ पर इस फाइल के अंदर भी कोई और फाइल ऐड करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप फाइल ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। वैसे जरूरत नहीं पड़ती आपको फाइल ऐड करने की, सिंपली आप क्या बनाते हैं यहाँ पर, कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह, सही है। उसके बाद कॉन्सेप्ट होता है, देखें टैक्स वाले कॉन्सेप्ट में किसी को कोई इशू तो मुझसे पूछ सकता है। हारिस आपको नहीं है? पूछ लूं मैं? ऐसे नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। घर पे प्रैक्टिस करेंगे, चलें अगली क्लास में फिर आपसे पूछेंगे, ठीक है। और खतीजा वगैरह आपको, दुआ आपको समझ में आ गया? ठीक है। अब्दुल रहीम वन और वन टू दोनों आए हैं? वन टू दोनों है? दोनों को समझ में आ गया? ठीक है। एमन आपको? ओके। अलीना आपको भी आ गया? नबात कहाँ है? आपको भी आ गया? क्या बता दूं? क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स में ये कि देखें आपके यहाँ पर क्विक पार्ट्स में देखें, क्विक पार्ट्स में कुछ ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं। क्विक पार्ट्स का क्या मतलब होता है देखें, इंसर्ट परफॉर्मेटेड टेक्स्ट, ऑटो टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज एंड फील्ड एनी वेयर इन द डॉक्यूमेंट, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये आपको क्विक पार्ट्स में ये बोल रहा है कि यहाँ पर अगर आपके पास कोई भी ऑटो टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, आप यहाँ पर देखें, अभी यहाँ पर जो मैं अकाउंट से लॉग इन हूँ, यहाँ पर मेरा नाम शो हो रहा है इधर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑटो टेक्स्ट में मेरा यहाँ पर क्या दे रहा है, वो यूजर नेम दे रहा है, सही है। यहाँ पर आप जाएंगे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में, तो डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में देखें आपके पास ऑथर, एब्स्ट्रैक्ट वगैरह, ईमेल एड्रेस, कंपनी ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो कंपनी मेल में यहाँ पर देखें मेल का एक ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं apptech@kurangi.com। तो ये आपकी क्या है, ये कंपनी मेल है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप कोई पार्ट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फील्ड्स वगैरह में मैंने आपको यहाँ पर अभी बताया नहीं था, क्योंकि ये फॉर्मूलाज वगैरह यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं, तो अभी आपको इसको यूज करने की जरूरत नहीं है, सही है। उसके बाद बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन, तो वही चीज अगेन उसी का जो, देखें कुछ इस तरीके से टेम्पलेट्स, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने ये मोशन वाला टेम्पलेट ऐड करना है, सॉरी मैंने क्लोज कर दिया थी। बिल्डिंग ब्लॉक्स में यहाँ पर मैं जाऊंगा कुछ, मैं यहाँ पर लाइक मैंने ये ऐड करना है, ठीक है। इंसर्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, देखें आपके पास अगेन वही कोई जो प्री बिल्ट टेम्पलेट्स, यहाँ पर आपको टेम्पलेट्स दिए जा रहे हैं, सही है। आप यहाँ से भी क्विक पार्ट्स में जाके बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजेशन में जाके यहाँ पर आप कोई भी चेंज वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। और इवन कि आपको इसको एडिट भी करना हो ना, तो यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं। अब वो किस तरीके से, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं कोई एक ये तो सारे फुटर्स के आ रहे हैं, पेज कवर, मिसाल के तौर पर ये पेज कवर, अब मैंने इसको एडिट करना है। एडिट प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, यहाँ पर देखें सबसे पहले आपने उसका नेम चेंज करना है, क्या चेंज करना है। मैंने नेम चेंज नहीं करना। यहाँ पर देखें आपके पास क्या आ रहा है, कवर पेज है, क्या है, आपको उसकी टाइप बतानी है। भाई मैं बोल रहा हूँ ये हेडर है, लेकिन हेडर इस तरीके से होता नहीं है, तो हमने अभी इसको क्या रखना है, कवर पेज ही रखना है, ठीक है। कैटेगरी क्या है, अभी नॉर्मल बिल्ट इन है। अच्छा यहाँ पर देखें डिस्क्रिप्शन वगैरह भी दी गई है, और सेव इन वगैरह का भी यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है। देखिए जस्ट ये आपका क्या है, टेम्पलेट है, ठीक है। जब आप इसको टेम्पलेट को ऐड कर लेंगे ना, तो टेम्पलेट को ऐड करने के बाद ही देन आप उसको क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, सही है, उसको अपडेट कर सकते हैं चीजों को। मैं इसको यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ,
बल्कि यहाँ पर मैं एक और ऐड करता हूँ, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजेशन में जाऊंगा मैं, यहाँ पर मोशन वाला सेलेक्ट करके इंसर्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, देखें आपका उस कवर पेज की जगह आपका ये वाला कवर पेज रिप्लेस हो गया। ठीक है, क्योंकि आपको ये चीज पता होनी चाहिए, कवर पेज आप जितने भी ऐड कर लें आपका एटलीस्ट आपकी फाइल में एक पेज ऐड होगा कवर पेज, क्योंकि कवर एक ही होता है। ठीक है, दो तीन तो कवर होते नहीं है बुक्स के। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्या है, पेज का कॉन्सेप्ट चल रहा है यहाँ पर एमएस वर्ड के अंदर। हम्म। हाँ। क्या करते हैं, समझ आई क्या बोल रहे हैं ये चीज बनानी है अगर खुद से, अनग्रुप, अनग्रुप हुआ हुआ है, ये देखें ये तो सिर्फ यहाँ पर ऐड हुआ हुआ, ग्रुप थोड़ी हुआ हुआ है, ये देखें ये वाला, स्क्रीन पे तो देखें ये वाला। क्या करना है इसको, हाँ क्या करना है इसको, अनग्रुप करना है। डबल क्लिक करें, ग्रुप में जाएं, अनग्रुप कर दें, ये ले हो गया अनग्रुप। अभी क्या देख रहे थे, डबल क्लिक इसके ऊपर करा, ये क्या ऑप्शन आ रहा है, दिख गया। यहां से जाके अनग्रुप कर देंगे, ये रहा। ग्रुप करना हो क्या करेंगे, एक से एक से दो ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके आप ग्रुप कर देंगे। ठीक है, ग्रुप का कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कहाँ यूज होता है। सही है, अच्छा कहाँ पर थे हम, यहाँ पर। सही है, तो उसके बाद यहाँ पर देखिए मैं कुछ इक्वेशंस वगैरह ऐड कर, अगर हमने कोई इक्वेशंस वगैरह ऐड करनी हो। सही है, देखें एक तो आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ से होम में जाके सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट को यूज करके बना लें। तो मुझे हारिस बताएं कि सुपर स्क्रिप्ट क्या होती है। ये तो प्रैक्टिस करी थी ना घर में, सब स्क्रिप्ट पूछी है मैंने। कोई भी नंबर और अल्फाबेट उससे पहले वाले नंबर या फिर अल्फाबेट से टॉप पर आया, टॉप पे आता है, बॉटम बॉटम टॉप, बॉटम टॉप, कोने में आया है, होने को छोड़े, सुपर स्क्रिप्ट में कहाँ आता है, टॉप पे आता है बॉटम पे आता है। टॉप पर टॉप पे, और सब स्क्रिप्ट में बॉटम। बॉटम पे। अतैया सही बोल रहे हैं ये, ओके है ना, आप बताएं सही बोल रहे हैं ये, देख ले मेरे ख्याल से गलत बोल रहे हैं शायद। सही है, ओके ठीक है, कोई नहीं। अब हमने इक्वेशन ऐड करनी है, मैं यहाँ पर इक्वेशन के ऊपर क्लिक करूंगा, देखें यहाँ पर आपके पास एक इक्वेशन का बॉक्स आ गया। अब इस बॉक्स के अंदर क्लास यहाँ पर देखें हमारे पास कुछ इक्वेशंस के यहाँ पर आइकन्स वगैरह हैं। ठीक है, आप यहाँ से ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे इक्वेशन चाहिए फ्रैक्शन वाली, फ्रैक्शन में क्या होता है, डिवाइड में आती है। ठीक है, और एक स्क्रिप्ट में कुछ इस तरीके से देखें, आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करा होगा। ठीक है, तो उसके अंदर यहाँ पर देखें ये आपका क्या है, स्क्वायर आ रहा है, ये कौन सा सुपर स्क्रिप्ट, ये कौन सी है सब स्क्रिप्ट, और ये कौन सी है आपकी सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट, दोनों है, क्योंकि देखें सब ऊपर भी आ रही है और नीचे भी आ रही है। सही है, और ये कौन सी होगी आपकी, ये वाली लेफ्ट सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, दोनों है ये, देखें देखें ये एक और चीज बता दूं, समझने का इजी तरीका, जो टॉप पे होगी वो सुपर होगी, और जो नीचे होगी वो सब होगी। यहां पर दोनों आ रही है तो ये दोनों होंगी। ठीक है, लेकिन ये आपकी कहां पर आ रही है, लेफ्ट में, तो सिर्फ लेफ्ट सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट हो गई। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखें कॉमन सबसे सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट कौन कौन सी है, देखें कुछ इस तरीके से, ये कौन सी है, एक्स सब स्क्रिप्ट वाई स्क्वायर। ठीक है, कुछ यहाँ पर देखेंगे आपके पास कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगेन वही बात, इसका यूज कहां पर होगा, जहां पर चीजों, जिस तरीके की चीजें आपको चाहिए। सही है, अगर आपने कुछ इस तरीके से चीजें बनानी है तो आप इस तरीके से यहाँ पर इस टेम्पलेट्स को यूज करते हुए बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशंस में यहाँ पर कुछ प्री बिल्ड इक्वेशंस भी हैं, आप चाहे यहाँ पर से कुछ इक्वेशंस वगैरह को भी ऐड कर सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पर ये वाली इक्वेशंस को ऐड करूंगा, और यहाँ पर देखें आपके इक्वेशन आपकी क्या हो गई, ऐड हो गई। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू, किसी को नहीं। ठीक है, अगेन इंसर्ट में जाऊंगा, इक्वेशन के यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पर देखें आपके पास इक्वेशंस आ रही हैं, तो इक्वेशंस वगैरह ऐड करनी हो आपने तो इक्वेशंस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट न्यू इक्वेशन के ऊपर क्या होगा, वही आपके पास यहाँ पर देखें आपके पास ये क्या है, सिंबल है,
आप यहाँ पर से कोई सी भी सिंबल ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये कौन सा सिंबल होता है? Right. इन्फिनाइट। इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं, इन्फिनाइट भी बोल सकते हैं। इन्फिनिटी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? इन्फिनिटी। ठीक है। इसका क्या काम क्या होता है इसका? हम्म। किसके लगता है? इन्फिनिटी का क्या मतलब होता है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल, ठीक है। जो आपकी काउंट ना हो सके, उसकी काउंट की लिमिट नहीं रहती फिर, सही है। तो वो चीज आपकी क्या कहलाती है? इन्फिनिटी। मैं यहाँ से मिसाल के तौर पर ये आपका फॉर्मूला ऐड कर लिया मैंने, ठीक है। और ये ऐड करने के बाद यहाँ पर आपके पास और कौन से जो यूज होने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यूनिकोड की जरूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी लगा हुआ है इसमें ना। लेटेक्स नहीं, लेटेक्स की जरूरत नहीं है, छोड़ दें। ये भी देखें कुछ इस तरीके से, ये देखें क्लास। यहाँ पर आपके पास जो टेक्स्ट है, यहाँ पर देखें कुछ इस तरीके से आपने अगर इसको मर्ज करके रखना है या थोड़ी स्पेसिंग वगैरह रखनी है तो यहाँ पर से इस तरीके से करें, ठीक है। लेटेक्स वगैरह यूज, लेटेक्स या यूनिकोड, आप नॉर्मल इसको यूनिकोड पे रखें, लेटेक्स पे भी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लेटेक्स एक फॉर्मेट होता है जो कि आपने अगर उसमें रखना है तो उसमें रख दें। नॉर्मली जो बाय डिफॉल्ट यूज होता है वो आपका कौन सा होता है? यूनिकोड, सही है। तो यूनिकोड में आप रखिएगा इसको। अच्छा, यूनिकोड में रखने के बाद आपके पास एक आता है इंक इक्वेशन, ये हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये आगे वाले कवर कर लेते हैं, सही है। फ्रैक्शन में सबको बता दिया मैंने क्या होता है। डिवाइड में कुछ इस तरीके से सारी देखें आपके पास ये आ रही है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मुझे ये वाली चाहिए, तो यहाँ पर देखें डिवाइड में, अब इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा? वैल्यू लिखूंगा कोई भी, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप फ्रैक्शंस के यहाँ पर वैल्यूज या फॉर्मूलाज को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रिप्ट में मैंने आपको बताया पावर वाली भी जितनी भी वैल्यूज होंगी, सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट ये सारी चीजें आप स्क्रिप्ट के यहाँ पर बटन से ऐड करेंगे, सही है। रेडिकल सबको पता है क्या होता है? क्या होता है ये? इसको क्या बोलते हैं? अंडर रूट बोलते हैं। Square. Square. इसको क्या बोलते हैं? चलें छोड़ दें, ये स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। रूट भी चलें, ठीक है, एक तरीके से आपने सही अंदाजा लगाया, रूट बोलते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट होता है ये। तो स्क्वायर रूट्स के कुछ इस तरीके से इक्वेशंस वगैरह आपने ऐड करनी हो तो ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। इंटीग्रल, इंटीग्रल सबको पता है क्या होता है? मैथ के कोई है यहाँ पर? इंटीग्रल क्या होता है? नहीं पता? ठीक है, तो फिर इसके ऊपर आप नहीं जाए। भाई देखें, इंटीग्रल जो है ना यहाँ पर, मुझे एक बात बताएं आप लोग, ये सारी आपके फॉर्मूलाज लगाने के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। अगर कोई इंटीग्रल के यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं तो आपने अगर इंटीग्रल देखें सिंगल, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डबल भी है, इस तरीके से इंटीग्रल के आपके यहाँ पर मल्टीपल टाइप्स आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पर इवन के आपके देखें कुछ ये आपके एक्स वाई और ये कुछ इस तरीके से डिफरेंशियल भी आ रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देखें। मैं आपको अगेन ये चीज बता दूं कि कोई फॉर्मूला अप्लाई करने का नहीं है, ये सिर्फ एज अ टेम्पलेट है आपका, सही है। अगर आपने कुछ इस फॉर्म, क्लास खामोशी, अगर आपने कुछ इस तरीके से मैथमेटिक्स की क्वेश्चंस को ऐड करना है, ये आपकी कोई परफॉर्म नहीं करेंगी एक्शन, सिर्फ ये आपकी क्या होंगी? एक व्यू होंगी, सही है। इसमें कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ, ये स्क्वायर रूट बना रहा हूँ, तो क्या मुझे इसका जो मैं वैल्यू दूंगा उसका आउटपुट देगा मुझे? नहीं। ये सिर्फ आपका क्या है? डिजाइन ऐड करके देगा आपको, सही है। लार्ज ऑपरेटर में देखें कुछ इस तरीके से होते ही है, ये ऑपरेटर्स वगैरह मैथमेटिक्स के सारे ही है, सही है। तो इसमें से कोई भी यूज करना चाहे तो आप यूज कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद देखिए आपके पास ब्रैकेट्स वगैरह होते हैं, राउंड कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, ये सारे आपके ब्रैकेट्स वगैरह आ जाते हैं, तो आप ब्रैकेट्स का भी इवन यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर साइन कॉस टेन ये सब सब कॉसेक ये सारी चीजें आपको यहाँ पर प्रोवाइड मिल जाती है फ्रैक्शन के सेक्शन में, सही है। उसके बाद देखें एक्सटेंड में आपके पास यहाँ पर जाएंगे तो एक्सटेंड में यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरीके से, यहाँ पर देखें आपके टॉप के ऊपर टिल्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। और टिल्ट के अलावा बाकी सारी भी आपके पास यहाँ पर आ रही है। तो